जयपुर से बड़ी खबर है। आईपीएस अमित कुमार का सम्मान होगा। 22 दिसंबर को ऑनशोर सुरक्षा समन्वय समिति की बैठक में सम्मान दिया जाएगा। जयपुर में डीसीपी वेस्ट के पद पर रहते हुए अमित कुमार ने बड़ा खुलासा किया था। एचपीसीएल के आला अधिकारियों ने पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पादन की चोरी की शिकायत की थी। अधिकारियों ने बताया था कि एक निश्चित समय पाइपलाइन का प्रेशर होता है कम, लेकिन समस्या ये थी कि पाइपलाइन जयपुर वेस्ट में फैली थी कई किलोमीटर तक। ऐसे में तत्कालीन डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने गठित की थी स्पेशल टीम। डीएसटी प्रभारी गणेश सैनी के नेतृत्व में टीम गठित कर सर्च शुरू किया था। अमित कुमार के ओर से टीम को दिए गए थे कुछ टिप्स भी। पाइपलाइन के किनारे बने समस्त घरों में किराएदारों पर नजर रखने की बात कही थी और जिस घर में रात को आते हैं कमर्शियल वाहन, वहीं से हो रही है तेल की चोरी। आईपीएस अमित कुमार की इसी सूझबूझ से केवल 2 दिनों में केस हो गया था हल। वर्तमान में झालावाड़ एसपी के पद पर तैनात हैं अमित कुमार। तो देखिए, आईपीएस की नजर से चोर नहीं बच सकते, क्रिमिनल नहीं बच सकता। और नजर ऐसी, सूझबूझ ऐसी कि अपराधियों से तो 4 कदम आगे सोचा ही, लेकिन टीम को जो सपोर्ट उन्होंने दिया, कंधे पर जो हाथ रखा, उसने एक बड़ा कमाल कर दिया। और 2 दिन के अंदर ही जो पूरी गुत्थी बनी थी, उलझी हुई थी, उसे 2 दिन में सुलझा दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि विजन उनका क्लियर था, उनकी सोच बेहतर थी, स्पष्ट थे। और खासतौर पर जो प्लानिंग की थी तेल चोरों ने, उससे आगे उनकी सोच निकली और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर, ऐसे घरों पर नजर रखें जहां तक पहुंचती है। चलिए, हमारे साथ झालावाड़ एसपी अमित कुमार जी जुड़ गए हैं। अमित कुमार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आपके सम्मान की तैयारी है, लेकिन आपने बड़ा कारनामा कर दिखाया। सूझबूझ की चर्चा हो रही है। अब कैसे आपकी सोच इस तरह से रही? हालांकि आईपीएस है, कोई संशय तो नहीं होगा, लेकिन इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दीजिएगा। नमस्कार मैम। ये हमें एचपीसीएल के अधिकारियों से ये एक सूचना मिली कि इनकी जो पाइपलाइन है उसमें प्रेशर रात को किसी एक निश्चित समय पर कम हो रहा है। वो प्रेशर कम इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस पाइपलाइन में जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसमें चोरी हो रही है। अब ये हमारे लिए बड़ा संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहा था कि अगर ऐसी कोई पाइपलाइन में चोरी हो रही है तो कोई हादसा हो सकता है और कोई बड़ा गिरोह इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन किस जगह पे चोरी हो रही है ये इनपुट उनके पास भी नहीं था। सिर्फ ये था, संदेह था कि पाइपलाइन में प्रेशर कम होने से निश्चित तौर पे चोरी तो हो रही है। अब उस पाइपलाइन के अलोंग हमने हमारी जो डीएसटी है और जो संबंधित थाने हैं उनकी समस्त टीमों को लगाया, क्योंकि ये एक हमारे पास संदेह का आधार था कि संभवतः ये कोई गिरोह है तो 100% ऐसा होगा कि कोई मकान मालिक तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो कोई घर बना होगा, उस घर से प्रोबेबली चोरी हो रही होगी सुरंग बन के। तो हमने उस पाइपलाइन के दोनों तरफ बने हुए जितने भी घर थे वो घरों को आइडेंटिफाई कराया कि उसमें किस किस घर में किराएदार रह रहे हैं। और एक बार वो किराएदार वाला आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में ये दिखवाया कि किस घर में कोई रात को ऐसा व्हीकल आ रहा है जो कोई चोरी का उत्पाद, ड्रम इत्यादि में भर के ले जा सकता है। इस 2 पहलू पे हमने काम किया। फिर जो संदिग्ध घर चिन्हित हुआ वहां हमने अपनी टीम को डिप्लॉय किया ताकि जब वो वाहन आए और जब ये टीम आई तभी हम एक साथ जो है उनके ऊपर कार्रवाई करें। फिर ये बगरू में ये चिन्हित हुआ और बाद में पता चला एक बड़ी गैंग है जो बरसों से ये काम कर रही है। उसके बाद में एसओजी भी इसमें शामिल हुई और उसमें जो पूरा गिरोह है वो पकड़ा गया। इसमें जो डीएसटी प्रभारी हैं गणेश जी, उनके नेतृत्व में टीम का गठन हुआ था और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत से, बहुत गोपनीयता से बहुत बेहतर कार्य किया। बिल्कुल अमित कुमार जी, कमाल की कार्रवाई रही और आपका विजन भी स्पष्ट। अमित कुमार जी, आगे के लिए जो ध्येय है आप लोगों का भी, अपराधियों में भय हो, आमजन में विश्वास हो, इसे लेकर क्या ऐसे अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि जो पूरा गिरोह है उसका खुलासा हो पाए और बेहतर रूप से? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जितने भी पेट्रोलियम उत्पाद और जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से जा रहे हैं, इसमें हमारी जिम्मेदारी इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये सिर्फ चोरी से संबंधित नहीं होकर इसका कहीं ना कहीं संबंध है जन सुरक्षा से भी। अगर कोई ऐसा गिरोह एक्टिवेट हो जाता है और क्योंकि वो कोई कंपनी के तहत तो कार्य कर नहीं रहे, ऐसे में कोई भी बड़े हादसे को जन्म हो सकता है, पूरी पाइपलाइन में धमाका हो सकता है, लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो हम इसीलिए हाई अलर्ट भी थे। हमारी जितनी भी टीमें हम डिप्लॉय कर सकते थे वो डिप्लॉय की और उस जगह को चिन्हित किया। तो हम निश्चित तौर पे ऐसी चीजें जो जन सुरक्षा से जुड़ी हुई है वो टॉप प्रायोरिटी भी है, उसके लिए हम लोग अलर्ट भी हैं। ठीक है अमित कुमार जी, वाकई काबिले तारीफ काम आपने और आपकी टीम ने किया है। बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।